इस वीडियो में हम सीखेंगे अभी एक नया रिक्वायरमेंट है। ये नया रिक्वायरमेंट कैसे है, यहाँ मुझे पार्टी ने रिक्वेस्ट किया था आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल अगर एक शर्ट पीस पर 40 रुपीज़ देता है डिस्काउंट, 40 रुपीज़ पर पीस वो ऐसे ही प्रिंट होके आना है। अगर 3% डिस्काउंट दे दिया एक साड़ी पर, वो 3% पर मीटर या पर पीस ऐसे ही प्रिंट होके आना है। डिस्काउंट तो हम लोग क्या करते थे, पहला डिस्काउंट दिखा देते थे इनवॉइस पर, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या चाहिए, इस कंडीशन में इनको पर्टिकुलरली वो आइटम साथ में आना चाहिए, प्रिंट होके आना चाहिए। इसके लिए मैं उनका तो एक्चुअली जो रिक्वेस्ट किया था वो पार्टी का तो एक्सेस डाटाबेस है। अब मैं ये वीडियो एक्सेस डाटाबेस में सीक्वल कोडिंग यूज़ करके बना चुका हूँ। यहाँ मैं अल्टरनेटिव यूनिट लेता हूँ और बस पैकिंग यूनिट नहीं लेता हूँ। पैकिंग भी ले सका, लिया है, पैकिंग भी लिया है, बस इतना ही, कुछ और कुछ नहीं। डिस्काउंट स्ट्रक्चर दैट एक्चुअली कोई आइटम को पीस पर देते हैं, कोई आइटम पर परसेंटेज में देते हैं। इसके लिए मुझे नॉर्मल डिस्काउंट ही चाहिए बस। अब आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। यह देखिए, यह क्या होता है, पीस, इनको थान से भी हिसाब होना चाहिए और पीस में भी हिसाब होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना तो जरूरी नहीं था। अब यह अदर्स में लेता हूँ, जो पार्टी रिक्वेस्ट किया था वही हिसाब से ये प्रिंट होके आ रहा है। वो तान का हिसाब वो बोला था, वो पैकिंग के लिए जीएसटी 5% होता है। यहाँ पे जीएसटी 5%, HSN कोड दे चुका है 5407। अब यहाँ क्या होता है, सेल्स प्राइस 925 रुपीज़, 25 रुपीज़। डिस्काउंट यहाँ मैं कुछ मेंशन नहीं करता हूँ, ऐसे ही और 3-4 आइटम बना लेता हूँ। इसका डुप्लीकेट किया मैंने मास्टर। अभी यहाँ क्या होता है, 1025 का जगह में 1075 है। यहाँ रेट थोड़ा फर्क है, बाकी पूरा सेम है। $1025 का जगह में 1075 कर दिया। अब 975, थोड़ा महंगा आइटम हो गया। यह क्या होता है, डिस्काउंट हर पार्टी को अलग अलग डिस्काउंट हो जाता है। अब संजय 1035 ऐड किया, संजय 1035, संजय 1035, वो तो हो गया। अब जो इनवॉइस दिया है उसका हिसाब से मैं यहाँ बना के डाल रहा हूँ। ये स्पेलिंग भी अभी मिस्टेक है, THAAN हो चुका है, THANN दिया है इन लोगों ने। बाद में मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, ऑल टैब दबा के वहाँ से वो यूनिट पे चेंज कर देता हूँ। अब HSN कोड दे चुका है 5708। यहाँ एक पीस का रेट दे चुका है 935। अब इसके बाद 3 आइटम तो हो गया। अब 5 आइटम, एक आइटम डबल टाइम बिल हो चुका है। अब Alt F2 दबा के
यहाँ BMW 60/60 ये के बोल के दे चुका है, वो क्लॉथ का नेम। ये सैरी है, ये सैरी क्या है पता नहीं मुझे। मीटर से अब आ जाता है थान। अब आल टाइम दबा देता हूँ, THANN। ठीक है, चेंज हो गया। अब सभी जगह में ऑटोमेटिकली चेंज हो के आता है। अब यहाँ क्या होता है, 15 मीटर पर थान होना है। 15 मीटर को एक थान। टैक्स कैटेगरी GST 5%। सारी का GST 520811। अब यहाँ तो ऐड करना पड़ेगा 520811। अब इतना तो हो गया, यहाँ तो वैल्यू डालना पड़ेगा 71 रुपीज़ पर मीटर। और एक डिजिटल बोल के और एक है, एक डिजिटल एक डिजिटल। ये तो पीसेस के हिसाब से है। 5407 इसका HSN कोड है। ये एक्चुअली मुझे कपड़ा दुकान का ये पता नहीं, थान सिर्फ मीटर को चाहिए या किसके लिए चाहिए पता नहीं। अब GST 5% होता है। हो वहाँ भी आता हूँ, GST 5%। 5407 है उसका HSN कोड 5407। अब इतना तो एंट्री हो गया। अब सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद अब हम बिलिंग के लिए चला जाते हैं। नॉर्मल बिलिंग प्रोसीजर, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है। जो चाहिए पार्टी को डिपेंडिंग अपॉन आइटम we can fix the either discount. We can give discount in terms of percentage, or we can provide the discount in terms of so many amount, absolute amount per piece. So we can, it is possible we can do the discount in two types. ये बाटला क्लॉथ हाउस, ये क्लॉथ हाउस नहीं है एक्चुअली, वो क्लॉथ सेंटर है। पटियाला या सुखविंदर सिंह। अब मटेरियल सेंटर तो एक ही मटेरियल सेंटर है, मटेरियल सेंटर तो दूसरा नहीं है। यहाँ के वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। अब वोचर कॉन्फ़िगरेशन में दो कॉन्सेप्ट तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एक कैश या क्रेडिट और मेड बाय। ये मेड बाय का मतलब वो यूज़र जो लॉगिन होता है ना, इनवॉइस जो बना है वो आदमी का नाम। कैश वो सी बाद में कैपिटल में कन्वर्ट होके आ जाता है। अब ये तो टेक्स्ट रहेगा, बाद में मेड बाय बोल के इनका एक मेड बाय। अब इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स तो IGST में बिल्कुल आएगा ही। आप कर दिया तो भी आएगा। अब यहाँ तो अपर R प्लस लोअर R माइनस करके अब सेव किया। सेव करने के बाद अब ऐड इनवॉइस कर रहा हूँ। IGST नहीं, मेरा LGST 5%। यहाँ बाटला क्लॉथ सेंटर CREDIT मेड बाय अमित श्रीवास्तव।
मैंने जो वहाँ स्क्रीन पे दिखाया था वो दूसरा पार्टी का था। यहाँ देखिए, यहाँ अभी नहीं, एक्चुअली ये री इंडेक्स डाटाबेस तो मुझे नहीं चाहिए था। वो आइटम एंटर होने के बाद ही दिखा देता था। मैंने गड़बड़ में ऐसा कर दिया। अभी यहाँ पे आके अब यहाँ पे आके अब बातला क्रॉस सेंटर या कैश या क्रेडिट F4 दबा के मैंने देखा सेव हुआ या नहीं। अमित श्रीवास्तव। अब देखिए वह अधिकार है 4 पीस वो तो छोड़ दीजिए। अल्टरनेटिव क्वांटिटी यूनिट आ गया। अल्टरनेटिव का प्राइस का अब क्या हो गया अब तो दोबारा वापस जाना पड़ेगा। सेल्स इनवॉइस में हमने क्या किया था, वोचर कॉन्फ़िगरेशन में डिस्काउंट को इनेबल नहीं किया था। अब डिस्काउंट को इनेबल कर देता हूँ। बस जो है बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐड कर देता हूँ LGST 5% या बाटला क्लॉथ सेंटर। वो हटाना पड़ेगा, वहाँ पे हटा के LGST करना पड़ेगा। ये कैश नहीं, ये क्रेडिट है। मेड बाय अमित श्रीवास्तव। अब F2 दबाया। एक बार ये डाटा सेव होते ही वहाँ अब F2 दबा के जंप कर दिया। अब यहाँ है 4 पीस। अभी F2 दबा के जंप कर दिया। देखिए यहाँ डिस्काउंट क्या किया है, डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ पर पीस। वो स्किप करता हूँ, नीचे लाइन में जाता हूँ। 40 रुपीज़ पर पीस अब हो गया। सेकेंड आता हूँ 1075 का संजय। F2 दबा दिया, वो जंप कर देता हूँ। अब यहाँ 8 पीस हो गया। 8 पीस को अभी F2 दबा के यहाँ क्या है, ये पार्टी पर डिपेंडेंट हो जाता है। इतनी यहाँ कितना दिया है इनवॉइस में, 30 रुपीज़ दिया है। 30 रुपीज़ बाद में संजय 1035। ये कितना पीस है, ये 8 पीस है। वो 8 पीस पे लिए यहाँ क्या हुआ, संजय में क्या हुआ है, 45 रुपीज़ दिया है पर पीस को डिस्काउंट 45 रुपीज़। अब सैरी आता है BMW। F9 दबा के हटा देता हूँ उसको। सैरी आता है। सैरी 120 मीटर एक बार आता है। F2 दबा दिया, 120 मीटर एक बार आ गया। इसको 2% डिस्काउंट 120 यहाँ 8 दबाए। अब बाद में अब देखिए डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये बहुत सिंपल है, कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है। 60 मीटर 71 रुपीज़ है। 71 रुपीज़ में यहाँ 2%, क्योंकि पार्टी और डिसाइड कर दिया, क्योंकि उसको 180 मीटर्स होना चाहिए। अब एक डिजिटल लिंक बाकी है। अब F2 दबाया, यहाँ है 8 पीस। 8 पीस पे इस केस में क्या होता है, यहाँ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दे दिया। अभी यहाँ तो 3% डिस्काउंट दे दिया है। वहाँ तो सैरी के लिए 2% दिया था, यहाँ तो 3% एंट्री करता हूँ। 3% हो गया। अब F4 दबाया, टैक्स ऐड हो गया, सेव कर देता हूँ। अब बाहर आ गया। अब मैं शॉर्टकट क्रिएट करके ऑलरेडी मैं पुराना वीडियो में दिखा हूँ। अब यहाँ आपको एक मेरा अनफॉर्चुनेटली एक वीडियो पीस कट हो चुका है। देखिए यह क्या करता हूँ मैं। अब देखिए ये क्वेरी में मैंने अभी यहाँ लिख के रख चुका है।
select tran2.d10 from tran2 where tran2.voyager type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2 and tran2.d9 is equal to 0 and tran2.voyager code is equal to @voyager code and tran2.sr number is @item sr number। इसके बाद दो क्वेरी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यूनियन ऑल, सेलेक्ट tran2.d9, इसके बाद %, वो 7 नंबर का की का ऊपर रहता है ना प्लस, बाद में सिंगल कोट के अंदर परसेंटेज, बाद में परसेंटेज क्लोज। वो वीडियो ज़रा 1 सेकंड स्लो करके देख लीजिए क्योंकि बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो बनाना में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे ये हो गया, अब तो आ रहा है। इतना आने के बाद अब मैं मेरा क्वेरी में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि जो दिया वो तो आ गया। अब ये यूनिट के साथ इसको मिलाना पड़ेगा मुझे, इनका यूनिट जो है यूनिट के साथ तो मुझे मिलाना पड़ेगा। MTR कर देता हूँ यहाँ पे, अब आके सेव कर दिया क्योंकि मुझे स्पेस बचाना था। अब दोबारा वही क्वेरी पे जाता हूँ, माउंट क्वेरी पे जाता हूँ, यहाँ क्या कर देता हूँ, अब ये तो आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे कॉमा डालता हूँ, कॉमा डालने के बाद एंड लिखते हो %, 7 के ऊपर मुझे 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है MS एक्सेस डाटाबेस बैकएंड में। इसका मतलब है, बोलने का मतलब EM वर्जन जो यूज़ कर रहा है उनके लिए यही कंडीशन, SC और SC और S एज ओ एंटरप्राइजेस SQL सर्वर, बाद में सर्वर क्लाइंट सर्वर को ये नहीं होता है, उनके लिए कॉन्कैट फंक्शन यूज़ करना। मेरे पास, मेरा भी लैपटॉप में 2 सिस्टम भी है। अब मैं % ऐड करने के बाद प्लस कॉमा प्लस इतना लिखता हूँ। लिखने के बाद वो क्या है, वो क्वेरी क्या कर देता है, वो सारा को कॉपी कर लिया, यहाँ आके दोबारा पेस्ट करता हूँ। सोच रहा हूँ अभी भी इसको भी स्ट्रिंग ऐड करना है। अब % मार्क लगाना है या कैसे कंटिन्यू करना है, यही सोच रहा हूँ। पेस्ट करके देखता हूँ। अब प्रिंट आउट में देखता हूँ, प्रिंट आउट में कैसे आएगा। बाद में अगर कुछ गड़बड़ है तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। प्रिंट प्रीव्यू में अभी आके देखता हूँ, इसके साथ आइटम डिस्काउंट के साथ यूनिट तो जुड़ के आना है। देखिए अभी आ गया 2%। हाँ ये 40, हाँ ये पर पीस तो नहीं आया। अब दोबारा वो क्वेरी को अल्टर करना पड़ेगा। माउंट क्वेरी में आता हूँ, दोबारा वहाँ लिखता हूँ एक हाइफन, यहाँ लिखता हूँ हाइफन। अब देखता हूँ क्योंकि 2 स्ट्रिंग को मैंने ज्वाइन किया था ना, स्ट्रिंग के अंदर एक हाइफन ले लिया। अब देखिए 40 पर पीस, ये क्या 40 पर पीस, रुपीस होना चाहिए ना, पर मीटर। यहाँ तो 3% पर मीटर आ गया। मुझे क्या करना है, दोबारा माउंट को आता हूँ, यहाँ आगे एक रुपीस कॉमा डाल के एक प्लस सिंगल कोट प्लस। अब देखता हूँ क्या आता है। एरर आ गया। अब दोबारा वही जाके चेंज कर देता हूँ माउंट क्वेरी पे। वहाँ क्या कर देता हूँ, मैं एक %, डाल देता हूँ, 2 स्ट्रिंग को मिला दिया। अब आना पड़ेगा। अभी भी एरर आ गया। अब माउंट क्वेरी में आता हूँ दोबारा, अब टेस्ट करके देखता हूँ गलती क्या है। अब वही तो ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, Alt F2 दबा के यहाँ आया। अब रुपीस तो मुझे सामने ऐड करना है, रुपीस के बाद RS %। अब देखूंगा क्या होएगा।
एरर तो आएगा शायद, एरर आया। क्यों एरर आया? स्ट्रिंग कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ। अब सोच रहा हूँ RS स्ट्रिंग के अंदर RS, हाँ अब आ जाएगा। वही तो गलती था। अब देखिए ₹40 पर पीस, ₹35 पर पीस, 45 पर। अब मेरा डिस्काउंट का स्ट्रक्चर कुछ मीनिंगफुल बन गया। एक स्पेस देता हूँ। अब देखिए यहाँ भी मेरा प्रिंटआउट में भी एक स्पेस आ जाता है। यही उनको चाहिए था। अब दोबारा इनवॉइस डिज़ाइनिंग में एक ठीक तरफ से मैंने बता देता हूँ। ये देखिए यही क्वेरी, ये क्वेरी तभी पॉसिबल हो जाता है तब यूनियन ऑल दो क्वेरी, क्योंकि एक कंडीशन में अगर एक कंडीशन क्वेरी फॉल्स हो गया, दूसरा कंडीशन तो ठीक हो जाता है। फर्स्ट 3 आइटम में क्या है? डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट। लास्ट 3 शायरी में क्या है और ये के डिजिटल में क्या है? डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये दो कंपाइल करने के लिए ये तो बहुत कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। क्वेरी लिखना वही जरूरी था, वो क्वेरी लिख गया। ये अब ट्रायल में, अब ये पोस्ट तो मैंने बहुत सारा टाइम दिखा चुका हूँ, क्योंकि इनवॉइस डिज़ाइनिंग कैसे करना है थोड़ा सा आदमियों आज भी है उनको इनवॉइस डिज़ाइनिंग पता नहीं है। अब मैं इनवॉइस डिज़ाइनिंग शुरू कर देता हूँ। न्यू डिज़ाइन, पेज सेटिंग में मैं 18 लाइन अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में लेता हूँ, बाद में वो 20 लाइन करना पड़ा। अब 52 + 8 60। अब इतना तो हो गया। यहाँ मैं प्रिंटर सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन को एनेबल कर देता हूँ और यहाँ हो गया। अब सेव कर देता हूँ। अब बॉडी में आता हूँ, शुरू से बॉडी में आता हूँ। कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ तो मैं लिया था, कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ तो लेना ही पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा। अब जिनको वो क्वेरी ठीक से, माउंट क्वेरी ठीक से नहीं पता चला, मेरा अगला वीडियो अगला सीरीज़ में वो सीक्वल सर्वर के लिए मैं लिखता हूँ। जो सीक्वल सर्वर यूज़ करने वाले हैं ना उनके लिए लिखता हूँ। वहाँ पे मैं क्लीनली एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका पार्ट 2 में। वो फ़र्क क्या है एसक्यूएल सर्वर और एक्सेस डाटाबेस को, फ़र्क क्या है। बेसिकली बिजीविन इज़ डिज़ाइन्ड फॉर एसक्यूएल सर्वर, लेकिन एसक्यूएल सर्वर का मैक्सिमम 80 to 90% कमांड्स क्या हो जाता है या फंक्शंस क्या हो जाता है, वो एक्सेस में भी एक्सेस होता है। जो अभी मैंने सीक्वल सर्वर में लिखा है, 2 सर्वर के लिए 2 एक ही है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर में वो %% की काम नहीं करता है। इसके लिए वहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या किया है मैंने, कॉनकैट फंक्शन ही यूज़ कर चुका है। अभी मैक्सिमम हमारा आदमी लोग क्या करता है, एक्सेस डाटाबेस में है। इसके लिए मैंने क्या किया, अब 2 फैसिलिटी भी रख लिया। मैं तो 2 में भी कोडिंग कर सकता हूँ, सीक्वल कोडिंग राइट कर सकता हूँ। अब कॉनकैट फंक्शन मैं यूज़ करके वहाँ सीक्वल सर्वर जो यूज़र्स कौन है उन लोगों के लिए मैंने वहाँ दोबारा एक वीडियो बना के डालता हूँ। एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट का, सीक्वल माउंट क्वेरी का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में देता हूँ। जिनको ये समझ में नहीं आया उनको पार्ट 2 देखना ही पड़ेगा। अब ये वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर स्टॉप करके देख के, वीडियो प्ले स्टॉप मोड में देख के कोडिंग तो देख सकते हैं। अब तो हो गया। अब हेडर में अब काउंट कर रहा हूँ, 16 लाइन, 17 लाइन, 18 लाइन। यहाँ कॉपी पेस्ट किया, वहाँ को 18 लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया। अब बॉडी में आता हूँ, वो क्या है, मैंने CPA और A12BLH 96 ये उसका मतलब क्या है, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल स्पेस 96 कैरेक्टर्स का स्पेस, ये का मतलब ऑटोमेटिक। ये कहाँ है, इसका एक्सप्लेनेशन हेल्प में दे चुका है। लाइन ड्राइंग कैसे करना है ये सभी आप देखने गया तो आपको मिल जाता है। अब बिल भी कमाइए, एक गलती हो चुका है, वो हमें कंडेंस ऑन लेना था, कंडेंस ऑन लेता हूँ, इसको हटा के
कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ को लेना पड़ेगा। कंडेंस ऑन, अब यहाँ कंडेंस ऑफ लेता हूँ, हटा के कंडेंस ऑफ लेता हूँ। अब BLV का ये का मतलब क्या है, एक वर्टिकल लाइन राइट नीचे भागने शुरू हो जाता है। अभी ब्लैंक स्पेस 123 देना पड़ेगा। 136 में 13 लेस किया तो 123 बनता है। तब अब सारा लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ। 123 के लिए तलब सेम ही रखता हूँ। उसके बाद BLH, R लिखता हूँ, क्योंकि 123 पॉइंट से मुझे बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए। BLV, ये छोड़ देता हूँ, वहाँ को वो लाइन कट होना है। R का मतलब क्या है, फर्स्ट लेफ्ट साइड आप ब्लैंक छोड़ना है, राइट साइड पे वो डायरेक्ट लेके आना है। यही है मेरा इरादा। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में न्यू डिज़ाइन में देखता हूँ। आप कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं है, ये ठीक से नहीं दिस रहा है आपको, क्योंकि वर्टिकल हेडर में ठीक से गैप स्पेस सेटिंग नहीं हुआ है। इन्वॉइस डिज़ाइन भी मैंने पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि ये इन्वॉइस तो अगर पूरा दिखाने का है तो ये 2 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। ये वीडियो के लिए 2 घंटे स्पेंड करने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया, ऐसा किया, वोचर हेडर में इन्वॉइस कॉपी टाइप लेता हूँ, वो 18 कैरेक्टर्स का स्पेस राइट को लेता हूँ। अभी 18 ले लिया तो मेरे पास 78 स्पेस रहता है। अब 78 कैरेक्टर्स का स्पेस रहता है। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, GSTIN का 8 स्पेस लेता हूँ। बाद में कैरेट के अंदर, कैरेट सिग्नल के अंदर 3 पीस का कॉयल का प्रिंट आउट में आने का जैसा कर देता हूँ। उसके बाद GST इनवॉइस टाइप में लेता हूँ मैं, कंपनी GST नंबर लिखता हूँ। यहाँ मैंने एंट्री नहीं किया। यहाँ GST नंबर के लिए मैं 16 कैरेक्टर दे चुका हूँ। और यहाँ क्या कर देता हूँ, ब्लैंक स्पेस को थोड़ा कम कर देता हूँ। ये GST इनवॉइस कॉपी टाइप कर देता हूँ। अब G टाइप कर देता हूँ। यहाँ आता है GST इनवॉइस टाइप। यहाँ तो 14 स्पेस दे चुका है। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। तब आप काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने के बाद ये ब्लैंक स्पेस को हटाना पड़ेगा। अब टोटल ब्लैंक स्पेस 30, नहीं ये गलती हुआ है, टोटली गलती हुआ है, इतना ब्लैंक स्पेस तो नहीं आता है। यहाँ 7 प्लस 18 25 प्लस 23 48 और तो हो गया। अब ये गलती हो चुका है, क्योंकि लेफ्ट साइड का मार्जिन ज़्यादा हो चुका है। मेरा डेटा बाहर जा रहा है। 48 कैरेक्टर्स में सेंटर से लेफ्ट साइड को 48 कैरेक्टर्स में जो बचाए स्पेस मैंने 50 से ज़्यादा 30 ले लिया है। 30 नहीं, एक 10-12 पीस एक्स्ट्रा जा चुका है। वो ब्लैंक स्पेस कम कर रहा हूँ। अब ब्लैंक स्पेस को हटा के 14 कर रहा हूँ। 16 स्पेस को हटा दिया। अब ठीक से सेंटर पे आएगा। अब देखिए ठीक पे सेंटर से सब कुछ आ गया है, सब कुछ आ गया है। बस हमें तो बिजी का कॉपी करना जरूरत नहीं है। बिजी ने वो बिल्ट इन सिस्टम दिया है, क्योंकि किसी को अगर कुछ भी पता नहीं रहता है लेकिन उसको यूज़ करना है, उन लोगों के लिए क्या किया है बिजी ने, वो सिस्टम कर चुका है। बस थोड़ा सा आदमी को कुछ भी पता नहीं, तब स्टैंडर्ड में जाके कॉन्फ़िगर, आपको जैसा कॉन्फ़िगर होना चाहिए वैसा आप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ओल्ड सॉफ्टवेयर है। वो टाइम में वो टेक्नोलॉजी था। आजकल टेक्नोलॉजी व्यापार के पर अभी देख दिया तो उनका प्री डिफाइंड 7 to 8 टाइप पैटर्न्स ये सब पूरा है। वो कोई बात नहीं, वो एक कंपनी का एक टाइप रहता है। या तो इन्वेंट्री कंट्रोल उन सब सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छा टाइप से इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ कर सकते हो आप। अब यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, मेरा माउंट क्वेरी को बुला देता हूँ। माउंट क्वेरी को बुला के अब 12% देख के स्पेस देख के ट्रायल एंड एरर मेथड में टेस्ट कर रहा हूँ।
बॉडी में। जो सीक्वल क्वेरी का रिजल्ट यहाँ अंदर लाना है वो उतना ही लिख दिया तो बस आ जाता है। अब ब्लैंक स्पेस को रिड्यूस कर रहा हूँ मैं 95, बाद में चेंज कर रहा हूँ ये स्पेस अब तो 95। देखिए अब मैं 6.8 में आ चुका क्योंकि अचानक मेरा एक सॉफ्टवेयर थोड़ा प्रॉब्लम आया, फॉर्मेट करना पड़ा, इसीलिए 6.8 को आ गया बैकएंड में। अब देखिए 3% पर पीस, ₹52 पर पीस, ₹30 पर पीस, ₹40 पर पीस। मैंने क्या किया, सीरियल नंबर 3 पे थोड़ा जाके अल्टर कर दिया। वो अल्टर करने से क्या हुआ, अब सीक्वल क्वेरी को 16 स्पेस देना चाहता हूँ मैं, 4 स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ बॉडी में, तब वो कंडीशन में ब्लैंक स्पेस को 4 स्पेस कम करना पड़ेगा। अब कैरी ओवर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं लिखा है माउंट क्वेरी, ये तो आप वीडियो स्टॉप करके भी सारा क्वेरी मैंने जो लिया है यहाँ पे वो देख सकते हो। अब देखिए आ गया ₹40 पर पीस, ₹52 पर पीस, 2% पर मीटर, 3% पर मीटर। अब थर्ड में आ गया। देखिए अभी मैं रैंडमली 52 लिया था, अब मैं क्या कर देता हूँ 45 कर देता हूँ डिस्काउंट, 45 करके अप्लाई टैक्स ये अल्टर कर देता हूँ। यहाँ बाद में अपने आप वो राउंड ऑफ को अल्टर करेगा। अब चेंज कर दिया। अब इंस्टेंट प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, अब मुझे तो वो डिस्काउंट ₹45 पर पीस होना चाहिए। देखिए थर्ड वन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, जो डिस्काउंट आप पार्टी को देते हैं वही डिस्काउंट वहाँ पे आ जाता है। अब न्यू डिज़ाइन लिया, अब क्या होता है, ये डिस्काउंट तो ठीक हो गया। अभी नीचे पार्ट पूरा डिज़ाइनिंग शुरू करना है। मैं क्या कर लेता हूँ, क्वांटिटी अल्टरनेटिव क्वांटिटी लेता हूँ, उसको 10 स्पेस देता है, 10 स्पेस दे लिया। तब ये मुझे क्या होएगा, थान में हिसाब आ जाएगा। थान में आने के बाद यूनिट को लेता हूँ, उसके बाद यूनिट को लेता हूँ, यहाँ आके यूनिट को लेता हूँ। यूनिट तो आइटम का साथ आता है। यूनिट लेने से क्या होता है, 8 पीस हो गया। अब एक ब्लैंक स्पेस लेता हूँ, इसके बाद क्वांटिटी लेता हूँ। अब क्वांटिटी लेता हूँ, F4 दबाया, यहाँ क्वांटिटी पे आता हूँ, क्वांटिटी लेता हूँ, बाद में BLB खमा ये किया। अब HSN कोड लेता हूँ, HSN कोड लेता हूँ, बाद में BLB खमा ये कर देता हूँ, बाद में आइटम डिस्क्रिप्शन लेता हूँ। बाकी जो बचा 38 स्पेस में मैं क्या कर देता हूँ, आइटम नेम लेता हूँ। अब आइटम नेम लेता हूँ, हैशटैग सिंगल कोट L1 सिंगल कोट। क्यों लिया मैंने ऐसा, क्योंकि अगर आपका पास एक इनवॉइस में करीब 60 कैरेक्टर्स है तो
स्प्लिट होके जाना है। प्रिंटिफ ले लिया, क्योंकि प्रिंटिफ का मतलब क्या है, आखिर वो इन्फॉर्मेशन है तो प्रिंट करो, नहीं तो छोड़ दो। बट व्हेन आई टेक प्रिंट इफ एनी, आई कैन नॉट टेक वर्टिकल लाइन। ये तो याद रखना है। जब मैं प्रिंट इफ एनी मैं आइटम बॉडी और आइटम फूटर में ले सकता हूँ, ग्रैंड टोटल इंफॉर्मेशन वहाँ ले सकता हूँ। लाइन 1 का जगह मैं लाइन 2 लेता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यही सेम कॉपी करके आइटम डिस्क्रिप्शन 1 को लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन 5 6 7 डिस्क्रिप्शन मैं देख के रहता हूँ। मेरा डिज़ाइन वैसा ही करता हूँ मैं। आइटम डिस्क्रिप्शन इफ एनी, सेम दोबारा कॉपी करता हूँ, 38 स्पेस को लेता हूँ। अब एक 5 6 ऐसा करता हूँ। एक्चुअली 4 लिया है, आपको 20 लाइन तलफ लेने को पॉसिबल है। यहाँ तो 4 लिया, अब 1 दबा देता हूँ, 5 किया, 6 लिया, 7 लिया, 7। अब सेव कर देता हूँ। सेव करके अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। इसी में इसका प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। नारंग ब्रदर्स का इनवॉइस पे अब देखिए, मेरा जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए था वो सब आ गया, वो सब आ गया। अब डिस्काउंट देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, क्लीनली रीडेबल फॉर्मेट में है आपको। जो आप डिस्काउंट डिफाइन कर देते हैं प्रोडक्ट के लिए, वो ही। अब यहाँ आके सब टोटल मैंने लिख चुका हूँ। अब बिल सन्ड्री अमाउंट लेता हूँ 12 कैरेक्टर का, बाद में बेसिस लेता हूँ। बेसिस लेने के बाद बिल सन्ड्री परसेंटेज लेता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में चला जाना है। उतना लेने के बाद एट द रेट लेता हूँ, 3 कैरेक्टर लेता हूँ स्पेस। एट द रेट लेने के बाद यहाँ क्या होता है, बिल सन्ड्री नेम होना चाहिए। बिल सन्ड्री नेम लेता हूँ। उसके बाद 2 कैरेट के अंदर कॉलन आता है, 2 कैरेट के अंदर कॉलन आ जाता है, हार नहीं, कॉलन कॉलन। बाद में ऐड एयरलेस। इसके बाद टोटल हिसाब लगा के ब्लैंक स्पेस को लेना पड़ेगा। 71 शायद लगेगा, ब्लैंक स्पेस 71। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, इतना तो आ गया, ठीक ठीक आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, देखिए इतना हेडर अप तो डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। वो ग्रैंड टोटल का क्वांटिटी, अल्टरनेटिव क्वांटिटी पूरा लिखना है, लिखा नहीं, लेकिन अभी इतना तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यूनिट को सेंटर कर देता हूँ, यूनिट को सेंटर करके देखता हूँ। टाइटल में सेंटर करना था, नहीं, अल्टरनेटिव यूनिट को सेंटर कर दिया। अब सोच रहा हूँ क्या क्या सेंटर करना है।
अब कॉन्फ़िगरेशन में आया, न्यू डिज़ाइन में आया, बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके यह क्या हो गया, आइटम नेम हैशटैग LT लिखता हूँ फर्स्ट। लेफ्ट ट्रिम करके फ़ायदा नहीं है, फिर भी आई वॉन्ट टू सी वॉट वुड बी द इफेक्ट ऑफ बाय ट्रिमिंग दैट लेफ्ट साइड कैरेक्टर्स। LT, of course LT is, now I can see that LT, but that LT, instead of LT I am planning to make it RT, राइट साइड ट्रिम। दोबारा वही जाता हूँ, लेफ्ट साइड ट्रिमिंग कट के अब राइट साइड ट्रिमिंग कर देता हूँ। इन दिस आई वांट टू मेक RT, क्योंकि तब जो कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आइटम का अमाउंट का नियर करीब जाता है। अब देखिए ऐड एंड लेस वही रहता है, इतना आगे चला गया, बस इतना ही, बस मुझे अब इतना होने के बाद अब इतना होने के बाद यहाँ आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, BLB कमा AL डालता हूँ, एक वर्टिकल लाइन नीचे तरफ, वहाँ 71 स्पेस में एक लेस करके 70 कर देता हूँ, एक लेस करके 70 कर देता हूँ। तो अब क्या हो जाता है, एक वर्टिकल लाइन शुरू हो जाता है सब टोटल से ग्रैंड टोटल एंड तरफ। देखिए अभी इनवॉइस डिज़ाइन और भी अच्छा लगता है, और भी अच्छा लगने शुरू हो गया। अब यूनिट को सेंटर लेने का सोच रहा हूँ, HSN कोड को सेंटर लेने का सोच रहा हूँ। मैं यहाँ कंप्लीट इनवर्स डिज़ाइन तो नहीं दिखाया है आप लोगों को। क्वांटिटी सेंटर में आता है, HSN कोड सेंटर यूनिट सेंटर पे आ जाता है। सेव करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ तो ठीक हो गया। इसके बाद इनवर्स डिज़ाइन मैंने यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मैंने जो करके देना था वो पार्टी को करके दे चुका है। इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हो, वीडियो में आप देख सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहिए तो आप कैसे भी डिज़ाइन करना है वो कर सकते